दोस्तों नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज बिहार के लोगों का खून खौल रहा है। बिहार वासी राहुल गांधी पर आग बबूला हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को खूब गालियां पड़ रही हैं और उसका कारण है बिहार का अपमान, बिहारी मजदूरों का अपमान जो कांग्रेस और उसके नेताओं ने किया है। ऐसे ऐसे शब्द हमारे बिहार के लिए उपयोग किए गए हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी बेशर्मों की फौज है और राहुल गांधी उसके अगुआ। जो लोग बिहारियों को टॉयलेट साफ करने वाला बताते हैं वो आज बिहारियों के सामने हाथ फैलाकर वोटों की भीख मांग रहे हैं कि एक वोट हमें दे दो। जो तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों पर लाठी डंडे से हमले करने की बात करते हैं वो बिहार में आकर तमिल में भाषण दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया वो आज राहुल गांधी के स्टार प्रचारक हैं। जो बिहारियों को गाली देते हैं वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। जो बिहारियों को मारने और अपने राज्य से भगाने की बात करता है वो इस फर्जी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा है। और सोचने वाली बात तो यह है कि जो लालू परिवार बिहारी अस्मिता को लेकर छाती पीटता है वो भी बिहारियों को गाली देने वालों का स्वागत कर रहा है। आज राहुल गांधी सीतामढ़ी के माता जानकी मंदिर पहुंचे। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। ये सीतामढ़ी के जानकी मंदिर तो पहुंचे लेकिन पुनौरा धाम नहीं पहुंचे। इसलिए आज चारों ओर से राहुल गांधी सवालों से घिरे हैं और उनसे पूछे जा रहे हैं कि सत्ता के लिए इतना गिर गए हो कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग का सहारा लेकर बिहारियों को गुमराह करने में लगे हो और चुनावी हिंदू बनकर सियासी ड्रामा कर रहे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कैसे कांग्रेस आरजेडी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है और इसका असर विधानसभा चुनाव पर क्या होगा। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हद कर दी। बार बार बिहारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्टालिन, रेवंत, प्रियंका, अब उद्धव की बारी। सनातन को गाली देने वाले मंदिर का कर रहे दौरा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने को लेकर राहुल तेजस्वी पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बहाने वो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। संतोष सुमन ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को बुलाकर बिहारियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मेहनतकश और स्वाभिमानी है, इस अपमान के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। संतोष सुमन का कहना है कि तेलंगाना सीएम और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने कभी बिहारी डीएनए का मजाक उड़ाया था। वहीं प्रियंका गांधी ने उस समय तालियां बजाई थी जब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनावी जनसभा में खुलेआम बिहारियों को गाली दी थी। सुमन ने कहा कि ऐसे नेताओं को बिहार बुलाना यहां की जनता का घोर अपमान है। जब डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा था कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं तब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे और उन्होंने तब कहा था कि मारन का यह बयान निंदनीय है। पूरा देश एक है, उनकी पार्टी डीएमके सोशल जस्टिस की पार्टी है। बिहार और यूपी के लोग सभी राज्यों की जरूरत है, अगर नहीं तो उनका भट्ठा बैठ जाएगा। किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और आज तेजस्वी भी डीएमके प्रमुख स्टालिन के साथ रोड शो में कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे बिहारियों से नफरत करते हैं, जिसके भाई राज ठाकरे दशकों बाद उनके साथ आने को तैयार हो गए। हर दिन बिहारियों को पीटा जाता है, वहां बिहारियों का अपमान किया जाता है और अब चर्चा है कि राहुल के वोटर यात्रा में उद्धव भी आ सकते हैं। सोचिए, बेशर्मी की एक कैसी इंतहा है कि जब वोट की दरकार हो तब आकर बिहारियों के चरणों में गिर जाओ, वरना बिहारियों को गाली दो। जानकी मंदिर पहुंचे राहुल तेजस्वी का विरोध। दोस्तों, सीतामढ़ी के जानकी मंदिर पहुंचकर इन लोगों ने बिहार की जनता को गुमराह करने की फिर कोशिश की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंचे। वो जानकी मंदिर तो गए लेकिन पुनौरा धाम नहीं गए। जी हां, और इसके लिए बहुत उन्होंने मेहनत की होगी, तब जाकर किसी तरह हिम्मत जुटाई होगी। लेकिन जब पूजा अर्चना कर के वहां से लौटे तो लोगों ने खूब मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रियंका गांधी भी यहां जाने वाली थी, मंदिर के दर्शन करने वाली थी, लेकिन कहा गया कि रूट तय नहीं हो पाया और वो वापस दिल्ली आ गई।
आप सोचिए कि ऐसा होगा कि रूट तय नहीं हो पाएगा जिसको मंदिर में पूजा करने की इच्छा होगी। वहीं यात्रा में डीएमके प्रमुख स्टालिन भी कल जुड़े थे, रेवंत रेड्डी भी जुड़े थे, प्रियंका गांधी जुड़कर दिल्ली चली गई। अब अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन की चर्चा है, यानी इंडी गठबंधन का पूरा समीकरण जो है यहां पर वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे ही वो जानकी मंदिर पहुंचे, एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम पर सवाल उठाने वाले कैसे वोट के लिए अब मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, जो हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, जिन्होंने भगवा आतंक की नैरेटिव की थ्योरी को गढ़ा, जिन्होंने हिंदुओं पर हमेशा सवाल उठाए, हिंदुओं को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। और ये लोग आज सिर्फ हिंदुओं के वोट के लिए मंदिर जा रहे हैं, दर दर भटक कर, ठोकरें खाकर अंत में भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं ताकि किसी तरह चुनावी नैया पार हो जाए। लेकिन बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, वो समझेंगे इस बात को कि इन लोगों का जो ये मंदिर का दौरा है, ये सिर्फ चुनावी नाटक है, ये सिर्फ चुनावी टूर है और चुनाव के बाद ये लोग फिर से मदरसा और मस्जिद ही जाएंगे, ईद में इफ्तार की पार्टी ही करेंगे, शुक्रवार की नमाज अदा करेंगे और फिर जब चुनाव आएगा अगली बार फिर से मंदिर का दौरा करेंगे। और इसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी सनातन का अपमान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग आक्रोशित हैं, इनसे सवाल किए जा रहे हैं कि अमित शाह ने जहां जाकर मंदिर का शिलान्यास किया वहां जाकर भी पूजा कर लेते। आज तक ये लोग अयोध्या नहीं गए हैं, भगवान श्री राम से माफी नहीं मांगी है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी फौज उतारी, जबरदस्त हार मिली, उसके बाद भी ये लोग हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं। आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। हिंदू कथावाचकों पर, साधु संतों पर ये सवाल उठाते हैं, लेकिन मुस्लिम मौलवी मौलानाओं पर ये लोग कुछ भी नहीं बोलते, उनको बढ़ावा देते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वक्फ कानून का समर्थन करते हैं और लोग इस दोगली नीति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। राहुल ने चुनाव से पहले तेजस्वी को फंसाया। अब 1 सितंबर में बहुत कम दिन रह गए हैं और चुनाव आयोग नया वोटर लिस्ट जारी करने वाला है। जो 65 लाख नाम काटे गए हैं उसमें से सिर्फ 10 शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में सोचिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या परिणाम आया। तेजस्वी यादव भी सोच रहे होंगे कि उनके चक्कर में पड़े ही क्यों। इस चक्कर में सारे मुख्य मुद्दे गायब हो गए। नौकरी, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों की चर्चा नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी। और राहुल गांधी शुरू से लेकर लास्ट तक यही नारा लगाते रहे। वो 12वें दिन भी यही कह रहे हैं जो उन्होंने पहले दिन कहा था और वो अंतिम दिन 1 तारीख को भी यही कहेंगे। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इतने कम समय में कैसे बिहार की जनता को उनमें भरोसा दिला पाते हैं, या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से उनकी अगुवाई में एनडीए तेजस्वी यादव को काफी पीछे धकेल देगा। क्योंकि जो समीकरण नजर आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी ने यह वोट अधिकार यात्रा निकालकर महागठबंधन के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है और इसके चलते इंडी गठबंधन, महागठबंधन बहुत पीछे हो गया है। तेजस्वी सिर्फ पीट रहे हैं, दिखाने को तो सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। जब राहुल गांधी से सीएम चेहरे पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो मौन साध लेते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी कहते हैं कि हम इनको पीएम बनाएंगे। मुकेश सहनी 70 सीटों की मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनको 20 सीटें नहीं मिलेगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस यात्रा से कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरी षड्यंत्र रची जा रही है, कैसा खेल खेला जा रहा है। लेकिन बिहार के लोग बहुत समझदार, बहुत जागरूक हैं और अब ज्यादा वक्त नहीं है। 2 महीने से भी कम का समय रह गया है। उसके बाद यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से कांग्रेस की सीटें 19 से बढ़कर 20 होगी या 19 से घटकर 18 होगी। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यह भले हो सकता है कि कांग्रेस 10 के नीचे आ जाए, क्योंकि ऐसा बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का मानना है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने क्या वाकई में तेजस्वी का भट्ठा बैठा दिया है और चुनाव से पहले महागठबंधन को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया है? और बिहारियों के अपमान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैप्टन टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।